भी नजर आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंच से ये सीधे तस्वीरें। सर्किट हाउस में ये कार्यक्रम है। इसके पहले आपको मंच की तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब आप देखिए जब अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के अनावरण के पहले का ये कार्यक्रम था और राजस्थान की शान पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का राठौड़ और बहन वनिता जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। पुष्प अर्पित करते हुए, भेंट देते हुए, पुष्प भेंट देते हुए गृह मंत्री अमित शाह का, और ये दुपट्टा पहनाते हुए भी उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। मंच पर आपको भारत माता की गृह मंत्री अमित शाह, भारत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा नजर आए। जिलाध्यक्ष पगड़ी, दुपट्टा और पुष्प देकर अभिनंदन और स्वागत गृह मंत्री अमित शाह का। मंच से सीधी तस्वीरें जोधपुर से। आज गृह मंत्री अमित शाह देर रात पहुंचे थे जब जोधपुर एयरपोर्ट पे, जहां पर उनका स्वागत किया गया और उसके बाद वो बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर पहुंचे थे। और अब अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करने के बाद से आज अभी मंच पर मौजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए क्या कुछ शब्दों के जरिए पिरोते हैं उनके बारे में, ये भी हम सुनेंगे। लेकिन उसके पहले ये अभिनंदन स्वागत का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का देकर हमें संबोधित करें। भारत माता की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे हैं। जोधपुर की इस पावन धरा पर आधुनिक भारत के निर्माता और आजादी के बाद में अंग्रेजों के षड्यंत्र को विफल करते हुए विभिन्न रजवाड़ों में बटे इस भारत को एकीकृत करने के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आज कृतज्ञ राष्ट्र 150वीं जयंती का उत्सव वर्ष भर के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है, उनकी भव्य मूर्ति जोधपुर में स्थापित करने के उपलक्ष्य में आयोजित आज मंच पर उपस्थित गृह मंत्री और वर्तमान में भारत को सशक्त करने के लिए मुख्य भूमिका आप सबकी तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी का भी मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अपने लूनी के विधायक, राजस्थान सरकार के कानून और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आदरणीय जोगाराम जी, मंच पर उपस्थित जोधपुर की प्रथम नागरिक आदरणीय मेयर साहिबा वनिता जी, संसद के साथी वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, आदरणीय जोगेश्वर गर्ग साहब, आदरणीय अतुल भंसाली जी, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र राठौड़ साहब, मंच पर उपस्थित शहर और देहात दोनों के सम्माननीय जिलाध्यक्ष और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्यगण, सोनौदी के विधायक सम्माननीय पब्बाराम जी, ओसिया के विधायक आदरणीय भैराराम जी, इस सभा में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय और सम्मान का विषय है कि आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मानीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सबको मिला है। आदरणीय गृह मंत्री जी का जब जोधपुर में आगमन सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में होना तय हुआ, फ्रेम फ्रीज हो गया बता रहे हैं।
पहले कार्यक्रम 2 तारीख को होने वाला था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते हुए जब कार्यक्रम 8 तारीख का तय हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठ करके विचार किया, चर्चा की कि जब देश महामना सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिनका जीवन आरंभ के काल से लेकर के देश के पहले गृह मंत्री तक के रूप में हमेशा ही कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श के रूप में रहेगा, उनकी स्मृति चिरस्थायी बनी रहे और हम जोधपुर के लोगों को भी हमेशा निरंतर उनसे प्रेरणा मिलती रहे। इस भाव को लेकर के उस महत्वपूर्ण कालखंड में जब देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है, जो कमियां, कमजोरियां या कलंक 370 और 35A के रूप में देश में आजादी के समय हुई गलतियों के चलते हुए रह गए थे, उनको समाप्त करके हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में जब सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अमृत काल में प्रवेश करके 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में बढ़ रहा है, उस महत्वपूर्ण समय में हम जोधपुर के लोगों को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से स्मरण करते हुए प्रेरणा मिल सके, इस लक्ष्य के साथ में एक भव्य मूर्ति जोधपुर में लगे, इसके बारे में चर्चा की और कुल मिलाकर के ये 7-8-10 दिन के कालखंड में इस मूर्ति का निर्माण करा करके सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के इस प्रवास का लाभ उठाते हुए आज ये जोधपुर में मूर्ति की स्थापित करने में हम सफल हुए। मैं हृदयपूर्वक माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मैंने धीरे से उनसे निवेदन किया था कि भाई साहब आप आ रहे हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम करना चाहते हैं, एक मूर्ति का अनावरण करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं निश्चित रूप से करूंगा और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं आप सब की तरफ से उनका बहुत सारा धन्यवाद, अभिनंदन, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, जिस तरह से हम सब ने देखा पिछले 10 साल में भारत की तकदीर और तस्वीर बदलती हुई न केवल हम महसूस कर रहे हैं, बाकी पूरा विश्व महसूस कर रहा है। हम अपने आजादी के समय में जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने योगदान किया, उनके योगदान और बलिदान का स्मरण करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ रहे। और निश्चित रूप से एक ऐसे कालखंड में जब देश आजादी के 75 साल हाल ही में पूरे करने के बाद में संविधान को अडेप्ट करने, अंगीकार करने के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पिछले महीने की 26 तारीख से 1 वर्ष के कार्यक्रमों की जो श्रृंखला होगी,